नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम झपहा के नया चौक पे हैं। यह झपहा नया चौक है। आज इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है। सीधे बात करते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इनसे। अच्छा, आप बताइए, आज इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है, इस पे आप लोग का क्या, इंदिरा गांधी को आप लोग किस तरीके से प्रभावित है? इंदिरा गांधी जी आधुनिक भारत की निर्माता थी, लौह महिला थी। उनके शासन में देश काफ़ी मजबूत था और तरक्की किया, काफ़ी विकास किया। आज जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था उसको मोदी जी आज बेचने का काम कर रहे हैं। और वैसे महान नेत्री लौह महिला इंदिरा गांधी जी को आज हम लोग उनके शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं। और पूरा देश इनका ऋणी है कि इन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया था और इनके हाथों में देश का काफ़ी विकास हुआ और देश के एक एक जनता गौरव महसूस करता था इनके शासन में कि हमारे देश की नेत्री ऐसे लौह महिला हैं जो पूरा विश्व इनके नेतृत्व को स्वीकार करता था, इनको सैल्यूट करता था। आज हम वैसे नेता के प्रति कृतज्ञ हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। इंदिरा गांधी अमर रहे। आप बताइएगा सर, अगर आज इंदिरा गांधी रहती तो जो प्राइवेट सेक्टर हो रहा है तो क्या जो प्राइवेट हो जाता है? प्राइवेट सेक्टर को तो सरकारीकरण की थी इंदिरा गांधी, समझे कि नहीं। नारी शक्ति के लिए तो उदाहरण थी, वैसा जैसे कि अब तो हो नहीं सकता है, समझे कि नहीं। आज हम लोग उनका शहादत दिवस मना रहे हैं प्रखंड कांग्रेस कमेटी मीनापुर की ओर से, समझे कि नहीं। आप लोग प्रखंड कमेटी मीनापुर की ओर से उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। अगर आज जो भी प्राइवेट निजीकरण किया जा रहा है, आज प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भी बैंक ये सबको निजीकरण करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग का क्या? इंदिरा गांधी जिस समय थी उस समय जितना प्राइवेट बैंक सब था उसको सरकारीकरण की थी। आज सीधे उल्टा हो रहा है। मोदी जी जितना सरकारी बैंक है उसको प्राइवेट कर रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया हुआ है, यही सब है। आज इंदिरा गांधी नहीं है तो उनका कहीं ना कहीं आप लोग में कुछ तो कमी उनका महसूस हो रहा है। बहुत कमी महसूस हो रहा है। आप लोग इस पे आगे क्या कहना चाहेंगे? आज जो पार्टी का जो भी होता है कांग्रेस का, तो इस पे आप लोग का क्या कहना है? हम लोग गांधी का कमी किस तरीके से महसूस करते हैं? हम लोग इंदिरा जी को तो श्रद्धांजलि अर्पित कर ही रहे हैं और आगे जो है मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस को सशक्त हो करके लड़ाई में आएंगे। सरकार बनी तो इस सब को सुधार होगा। सरकार बनेगी फिर से सुधार होगा। जी सर, आप बताइएगा। ये भाजपा की सरकार जो है उसका बेस है भय, भ्रम, भ्रांति। वो देश की जनता के बीच भ्रम फैला रही है, भयभीत कर रही है और भ्रांति के माध्यम से शासन कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया और गलत भ्रामक तथ्य जनता को परोस करके गुमराह किया और आज देश जो है सो बहुत खराब स्थिति से गुजर रहा है। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थ का महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया है, खाद्य तेल का महंगाई बढ़ गया है। जो कांग्रेस के सरकार में 60 रुपये 55 रुपये करू तेल हम लोग खरीदते थे, आज 200 पार हो गया है। आज जनता त्राही माम कर रही है। महंगाई का मार अब झेलने में अब जनता सक्षम नहीं है। अब जनता का ये सहने की शक्ति का जो है सो ये भाजपा परीक्षा ले रही है और भाजपा की सरकार को ये बहुत महंगा पड़ेगा। जनता की आह लग जाएगा ये भाजपा की सरकार को। केंद्र सरकार ये आह से बच नहीं सकती है। जनता त्राहिमाम कर रही है। हर मोर्चा पर भाजपा की सरकार फेल्योर हो रही है। और आज हम लोग जो आज देख रहे हैं, जो शिक्षित हमारे युवा हैं उनको नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तो ये सब चीज़ है जो जनता समझ चुकी है और कांग्रेस भाजपा को बेनकाब करेगी और पुनः हम सत्तासीन होंगे। जनता के दुख दर्द में हम हमेशा भाग लिए हैं, शरीक हुए हैं। जनता के आंसू को पोंछने में हम सक्षम हैं कांग्रेस के लोग, और पुनः
देश के गरिमा को हम लौटाएंगे कांग्रेस के शासन में। मैं संजय कुमार, प्रदेश महासचिव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ओबीसी। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस ने इस भारत को बहुत कुछ समय से थे भी मर रहे हैं, भूखमरी की दौड़ चल रही है और प्रवासी लोग भी परेशान हैं कि उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, मजदूरी करने वाले भी आज बउआ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो 70-72 साल में कांग्रेस ने बनाया, आज उसको भाजपा सरकार ने सीधे उलट के रख दिया। और हमारी इंदिरा गांधी के मौके पर आज मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था कि मेरे खून मेरे देश के काम आएगा और उनका ये आखिरी भाषण था और उन्होंने शहादत दे दी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। और हम लोगों को उनके मार्ग पर चलना चाहिए और देश सेवा में रहना चाहिए। देश सेवा के लिए हर भारतीय को कमर कस लेना चाहिए। कमर कसने के बाद अपना ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि देश का जनता सुरक्षित रहे और नौकरी मिले लोगों को, पढ़ाई की सुधार हो जाए और स्वास्थ्य विभाग भी सुधार हो जाए और देश में जो कमियां हैं इन देशवासियों को ही सुधारना पड़ेगा और ईमानदारी लाना पड़ेगा और बेईमानी से काम नहीं चलेगा, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे आज की सरकार बोल रही है, झूठ हर मोर्चे पर फेल है। सरकार झूठ बोल रही है जी, झूठ तो आम हो चुका है, ये कोई छुपा हुआ बात नहीं है लोगों के नज़र पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय महागठबंधन बिहार, जय मीनापुर कांग्रेस। अच्छा, आप लोग तो नवयुवक हैं, अभी सबसे ज़्यादा जो समस्या है बिहार में बेरोजगारी, उसमें आप लोगों का क्या कहना है? बेरोजगारी सब मेन कारण उसका ये है कि गवर्नमेंट हर एक जॉब को कोशिश कर रहा है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही कर दे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा तो गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिलेगा, फिर वो फॉरेन वाला रूल हो जाएगा, हायर एंड फायर, हायर करेगी गवर्नमेंट और फिर जब ज़रूरत गवर्नमेंट की ख़त्म, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो होगी उनकी ज़रूरत जब ख़त्म होगी वो तुरंत फायर कर देगी। तो बेरोजगारी तो वैसे भी बहुत हाई लेवल पे रहेगा और अभी भी हाई लेवल पे ही है। सारे ग्रेजुएट करके अभी घर पे वैसे ही बैठे हुए हैं, जिनको जॉब चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो। और दूसरी बात, घूसखोरी भी बहुत है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट किसी को बहुत जल्दी मिल नहीं पा रही है। बस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब करप्टेड लोग। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम अनिकेत राज है, मैंने इंजीनियरिंग किया हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग। प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। आप भी सर, आप आगे आ जाइए, आप बहुत पीछे हैं। मतलब आप तो खैर नवयुवक है, आप सब चीज़ को भले बात ही समझ रहे हैं। अभी जो भी बिहार में पेट्रोल से लेके जितना महंगाई जो बढ़ रही है, गैस, इस पे आप लोग का क्या कहना है? ये भाजपा सरकार जो है ये किसी भी मुद्दा पे या फिर महंगाई या फिर ये पेट्रोल ये सब मुद्दा पे ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ ये अपने राजनीति करना चाहते हैं और ये सिर्फ अपने भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था या देश के किसी भी क्षेत्र में ये ध्यान नहीं देना चाहते, सिर्फ ये अपने पॉकेट ही भर रहे हैं। इनके कोई भी नेता को देख लीजिए, ये सिर्फ अपने भलाई के लिए ही सोच रहे हैं। ये देश मोदी जी को ही देख लीजिए, सेंट्रल विस्टा के नाम पे देश में बेरोजगारी, भुखमरी में इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे हो चुका है। लेकिन मोदी जी का सेंट्रल विस्टा भी टॉप लेवल पे चल रहा है, वो बनना ज़रूरी है। लेकिन देश के जनता के लिए कुछ करना वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के पब्लिक पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन पब्लिक नहीं, यहाँ पे अपने लिए प्राइवेट जेट खरीदेंगे करोड़ों के। और अभी ये हाल हुआ कि एयर इंडिया में इतना कर्जा हो गया कि सरकार को वो बेचना पड़ गया और अब वो भी प्राइवेट हो गई। सरकारी अब बहुत कम ही गिनी चुनी छोटी मोटी एयरलाइन कंपनी रह गई है। ये सरकार के लिए बहुत गलत है और हम पब्लिक के लिए, भारतवासियों के लिए भी, क्योंकि हमारे पास फिर मैक्सिमम कुछ स्कोप नहीं बच पाएगा जहाँ से अर्निंग का स्रोत हो और देश वैसे भी खोखला होता ही जा रहा है। मतलब देश कहीं ना कहीं खोखला होते जा रहा है। आप बताइएगा क्या? देखिए, भारत का नींव नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी को विदेश में लोग कहता था लोग, मतलब आयरन है, लोहा है। जिस तरह सरदार पटेल लौह पुरुष थे, उसी तरह ही बहुत काम किए इंदिरा गांधी। अगर आज रहते तो भारत में ऐसा नौबत नहीं आता। इंदिरा गांधी को पूरा भारत कभी भूला नहीं पाएगा। जब तक ये धरती रहेगा, इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। मतलब इंदिरा गांधी वो महिला थी और महिला में भी सशक्त महिला थी, जहाँ तक आप लोगों का कहना है। मतलब फाइनल ड्यूटी थी। मतलब
अभी तो हम लोग यहाँ इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पे आप हमारे मतलब तस्वीर विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये इंदिरा गांधी का ये फ़ोटो यहाँ पे बनाया गया है, स्मारक। यहाँ पे लोग अभी तुरंत उनका जो पुण्यतिथि है लोग यहाँ पे मतलब फूल अर्पण करके इनका पुण्यतिथि का योगदान दिए। ये लोग मतलब ये नया झपहा नया चौक है और यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी थी। आपको फिर बताएंगे बैक टू बैक की खबर, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।